अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब बरकरार, स्थानीय लोग हुए लाचार। निगम प्रशासन ने बनाई स्थानीय लोगों की सहूलियत की योजना, महापौर ने दी जानकारी। रामनगरी में श्रद्धालुओं का दबाव लगातार जारी है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय लोग इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं। निगम मेयर महेंद्र गिरीश त्रिपाठी ने पुलिस प्रशासन के अफसरों से बात कर व्यवस्था बनाई है, जिसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने सहमति जताई है कि आधार कार्ड देखकर अयोध्या के नागरिकों को बैरियर पर हर 20 मिनट के अंतराल पर आने जाने की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा रामपथ पर आवागमन के लिए नहीं होगी। उन्होंने बताया कि दीनबंधु तिराहा, रामघाट चौराहा, विद्या कुंड, अशरफी भवन चौराहा, राजघाट पर लगाए गए बैरियर से लोगों को वाहन सहित आने जाने की सुविधा अब मिलेगी। इस संबंध में नगर निगम के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंस भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देवकाली तिराहा, दीनबंधु तिराहा, टेढ़ी बाजार, लता मंगेशकर चौक, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल आदि स्थानों पर एम्बुलेंस उपलब्ध होगी, जहां से नागरिक आपात स्थिति में चिकित्सा की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि रामपथ क्रॉस करने की सुविधा उद्या पब्लिक स्कूल की ओर से ही सुलभ होगी। उन्होंने कहा, भीड़ कम होने पर सुविधाओं में और बढ़ोतरी की जाएगी। उदारता का परिचय देते हुए और बड़े हृदय का परिचय देते हुए एक महीने से लगातार तकलीफें सहते हुए हमारे आराध्य रामलला के दर्शन करने आने वाले यात्रियों का न सिर्फ स्वागत किया है, बल्कि कष्ट सहकर उनको आगे बढ़कर उनका स्वागत किया है। इसके लिए हमारे पूरे महानगर के वासी बहुत धन्यवाद और उनका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि वो जिस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में, इन स्थितियों में भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और लोगों का स्वागत कर रहे हैं। उनका बहुत आभार और धन्यवाद है। मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि के बाद जब स्थितियाँ ट्रैफिक की थोड़ा कंट्रोल होंगी, यात्रियों का आवागमन थोड़ा कम होगा, तो यहाँ पर फिर से वो जो ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शन थे वो सारे हटा लिए जाएंगे और आवागमन पूर्व की भांति सुनिश्चित कर दिया जाएगा। आज जो वार्ता हुई है, इस क्रम में लोगों को यह आश्वस्त किया जा रहा है कि लोगों को आवागमन के लिए जितना न्यूनतम कष्ट उठाना पड़े उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी अगर कोई चैलेंजेस आता है तो उसको भी वार्ता करके हम दूर करेंगे। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर भी दे रखा है और मेरे जितने सहयोगी हैं, मेरे सहयोगी स्टाफ हैं, उनका भी नंबर दे रखा है। किसी को भी अयोध्या नगर के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई भी मेडिकल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी इमरजेंसी है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकता है और उसका आवागमन हम सुनिश्चित करेंगे। क्या कि पूर्णिमा के बाद इतनी भीड़ बढ़ेगी, किसी को उम्मीद थी कि मौनी अमावस्या के बाद इतनी भीड़ बढ़ेगी? ये आप में अप्रत्याशित है। हर बार मेला होता था कि भाई मौनी अमावस्या के 2-4 दिन बाद ये मेला खत्म हो जाएगा, लेकिन मेला अभी भी चल रहा है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि 26 मार्च शिवरात्रि के बाद ये मेला खत्म हो जाएगा। कई बार वार्ता की है, हर बार हमारी वार्ता होती रही और हर वार्ता में कुछ ना कुछ सहूलियतें मैं अयोध्या नगर के लोगों के लिए हर बार उपलब्ध कराता रहा। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, उसमें नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप हमारे प्रयासों की लगातार निरंतरता पे आप उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं उसको लगातार सोशल मीडिया पे शेयर भी करता रहा हूँ और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा एक ऑफिस के लोग बैठ के दिन भर अयोध्या में शादियाँ कैसे हों, उनकी गाड़ियाँ कैसे हैं, इसको सुनिश्चित कराते हैं। और आप भी मतलब जिला प्रशासन की जो स्थितियाँ उसको भी समझने का प्रयास करें। 10 लाख लोगों को रोज बिना किसी विशेष असुविधा के दर्शन कराना भी अपने आप में एक चैलेंज है। वो लोग उसको भी कर रहे हैं और अयोध्या नगर के लोगों को कोई असुविधा न हो, इसका हम लोग इससे समन्वय का भी प्रयास कर रहे हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि महाशिवरात्रि के बाद यहाँ यात्री आने वालों की भीड़ खत्म हो जाएगी। अयोध्या में जो स्थितियाँ हैं, प्रयागराज में जो स्थितियाँ हैं, बनारस में जो स्थितियाँ हैं, विंध्याचल में जो स्थितियाँ हैं, मुझे लगता है कि अभी ये महाशिवरात्रि के बाद भी ये स्थितियाँ ऐसी चलती रहेगी और यहाँ पे दर्शनार्थियों का आने वाला क्रम ऐसे बना रहेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अयोध्या वासियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसका प्रयास अभी भी किया जा रहा है। आगे और भी कोई चैलेंज आएगा तो उसके लिए संवाद करके प्रयास करेंगे।